करो फिर क्या। ओ हरिओम आया हैं हैं नहीं अभी आ रहा है क्या? हरिओम 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 आ रही है आवाज आ रही है तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही सेंड रिक्वेस्ट बता रहा है? सेंड रिक्वेस्ट आप क्या है? जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना तो ये रिक्वेस्ट होस्ट टू नहीं क्या रिक्वेस्ट? होस्ट टू स्टार्ट कॉल नहीं साफ नहीं बोल रहे हो। रिक्वेस्ट होस्ट टू स्टार्ट कॉल रिकॉर्डिंग। हाँ रिक्वेस्ट होस्ट टू स्टार्ट क्लाउड रिकॉर्डिंग तो कैंसिल भी तो नीचे लिखा है तुम। हम कहाँ से क्लाउड स्टार्टिंग करेंगे? हाँ शेयर रिकॉर्ड। अच्छा एक मिनट हम रिकॉर्ड रिक्वेस्ट होस्ट टू रिकॉर्ड स्टार्ट क्लाउड रिकॉर्डिंग कैंसिल करें इसको? एक्सेप्ट करने पड़ेगा। एक मिनट सेंड रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट। हरिओम 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 दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके आया? अब ये नया पछड़ा इसने किया हर बार। चलो ओ ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक में पाठ करो। ॐ
पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो करीब करीब आधे चैप्टर पर चर्चा हो चुकी है, तो कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो श्लोक संख्या 25 से थोड़ा पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 25। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं
योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो
भगवान छठे अध्याय में ध्यान साधना के बारे में बता रहे हैं। वेदांत में ध्यान के लिए एक शब्द विशेष है जिसको कहते हैं निदिध्यासन। और निदिध्यासन में वृत्ति का उपयोग किया जाता है, क्योंकि और निदिध्यासन यानी ध्यान, जिसको वेदांत का ध्यान है उसको निदिध्यासन कहते हैं। और निदिध्यासन श्रवण और मनन के बाद किया जाता है, यानी बृहदारण्यक, ये उपनिषद का ही सार है गीता। वेदांत का वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, वेदांत क्या उपनिषद प्रमाण को ही वेदांत कहते हैं, या क्लाइमेक्स ऑफ वेदास। तो वेद का सर्वोच्च ज्ञान क्या है कि परम सत्य एक है, वो है आत्म तत्व, उसी को ब्रह्म तत्व कहते हैं, वही तुम्हारा स्वरूप है, उसको जान लो। और जब जान लोगे तो जान लोगे कि वही एकमात्र सत्य भी है, वही एकमात्र चेतन है, वही अद्वितीय सत है, वही अद्वितीय चेतन है, और वही अद्वितीय आनंद भी है, सच्चिदानंद है। और उसके अलावा किसी चीज़ की वास्तविक सत्ता नहीं है, उसके अलावा आभासी सत्ता है, प्रातीतिक सत्ता है, अध्यास मात्र है, स्वप्नवत है, गंधर्व नगरवत है, सीप में चांदी की तरह है, मरीचिका में किरणों की तरह है, आकाश में नीलिमा की तरह है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। तो वेदांत कहता है कि ये बात जानने के बाद जब तुम ध्यान करोगे तो फिर ये ज्ञान पुष्ट हो जाएगा। ध्यान ज्ञान को पुष्ट करने के लिए वेदांत में है, जिसको निदिध्यासन कहा। लेकिन ध्यान से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान हमेशा श्रवण से होगा। ये जब गुरुमुख से शास्त्र वाक्यों का श्रवण करेंगे तभी ये बात मालूम पड़ेगी कि आत्मा ही सत्य है। उसी आत्मा को ब्रह्म कहो, स्वरूप कहो, परम सत्य कहो। ये बात जो परम सत्य का ज्ञान है ये श्रवण से ही होगा। इसलिए मैत्रेयी से बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि अरे मैत्रेयी, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। ये जो आत्म तत्व है, और गीता जी में भी कहा कि आत्म तत्व जो है इसको नहीं जाना तो समझो कुछ नहीं जाना, और इस आत्म तत्व को जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता है। संसार को जानोगे तो कुछ न कुछ बचा रहेगा जानने के लिए। संसार किसी ने पूरा नहीं जाना और भगवान को किसी ने आधा नहीं जाना। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः। 7:2 में भगवान ने कहा कि मैं तुमको ज्ञान करा दूंगा परम सत्य का, और ज्ञान ही नहीं बोध भी करा दूंगा। क्योंकि कई लोग रहते हैं जान तो लिया कि संसार सब, अब आगे की बात बताओ। आगे की क्या बात बताऊं मैं? इसका बोध होना चाहिए, तुमको दिखना चाहिए कि संसार स्वप्नवत है, जागृत स्वप्नवत है। आगे की कोई बात नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है अभी तुम्हारे लिए कि हाँ ये सुन लिया, आगे की बताओ। यही आगे की है, यही बीच की है, यही पीछे की है, यही सब कुछ है। लेकिन सवाल यह है कि इन्फॉर्मेशन जो है नॉलेज में बदलनी चाहिए, और नॉलेज जो है एक्सपीरियंस में बदलना चाहिए, और एक्सपीरियंस जो है रियलाइजेशन में बदलना चाहिए। हिंदी में कहें तो ये सूचना मात्र है कि संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेद। अगर आपने केवल ये श्लोक सुन के रट लिया और बड़े खुश हुए कि अरे उनकी लड़की को 15वां अध्याय पूरा याद है, तो वो लड़की आत्मज्ञानी हो गई क्या? उनकी धेला कुछ नहीं हो गई, अभी सूचना है खाली। ये श्लोक रटने की विद्या नहीं है, ये चल चल के पहुंचने की विद्या है। तो कहा कि ये क्या होना चाहिए कि
सूचना जो है ज्ञान बननी चाहिए, क्योंकि ज्ञान अभी हमको क्या है कि संसार सत्य है, शरीर सत्य है, इच्छाएं सत्य हैं, इच्छाओं का पूरा होना सत्य है, संसार में भोग पदार्थ हैं, भोग पदार्थों को भोगने से सुख हो जाता है। ज्ञान हमारा ये सब है। हमारा ज्ञान ये नहीं है कि ये जितना भी संसार है अनात्म है, ये सब असत भी है और दुखद भी है, ये हमारा ज्ञान नहीं है। ये आत्मबोध में लिखा हुआ श्लोक है कि संसार स्वप्न तुल्य होए, इसको रट लेने से और आगे बताओ कहने से कोई ज्ञान नहीं होगा। धीरे धीरे दृष्टि पुरानी बदल करके नई आनी चाहिए। तो ज्ञान होना, सूचना ज्ञान बननी चाहिए और ज्ञान अनुभूति बननी चाहिए। ये जैसे अभी हमारा अनुभव है कि मनुष्यों हम, पुरुषों हम, स्त्रियों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, धनवानों हम, दरिद्रों हम, ये सब उसी तरीके से जब ये हमारा सूचना ज्ञान बनेगा, वो ज्ञान अनुभव बनेगा, तब बात बनेगी। और ये कैसे बनेगा? श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से। तो लेकिन शुरू में क्या है? श्रवण। इसीलिए वेदांत सबसे ज़्यादा जोर सत्संग पर देता है। शंकराचार्य भगवान ने लिखा, सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। बोध प्राप्त गुरु से श्रवण करते करते ही ज्ञान होगा। ज्ञान का, वेदांत का स्पष्ट ज्ञान का, और बिना ज्ञान के श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम। जो हमारा बिना ज्ञान के जो अभ्यास यानी ध्यान का अभ्यास किया जाता है, उससे ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। गीता में कहा 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। और फिर ज्ञान को दृढ़ करने के लिए हमको निधिध्यासन करना पड़ेगा, उसी ज्ञान पे मेडिटेट करना पड़ेगा जो श्रवण और मनन से जो ज्ञान प्राप्त हो उस पर मेडिटेट की। ये जो है ज्ञान पे मेडिटेट करने, यानी आत्मा के ज्ञान पर मेडिटेट करना पड़ेगा कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है। आत्मा ही इस बात पे पहले तो स्पष्ट हो श्रवण द्वारा कि हाँ आत्मा ही एकमात्र सत्य है। चेतना ही का अद्वितीय चेतन है, अद्वितीय सत्य है, अद्वितीय आनंद है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए श्रवण से, स्वाध्याय से, मनन से, और फिर इस ज्ञान पे ध्यान किया जाए। तब वो ज्ञान गीता का नहीं रहेगा, उपनिषद का नहीं रहेगा, गुरु का नहीं, वो ज्ञान हमारा हो जाएगा। इसी को कहते हैं रियलाइजेशन। तो इंफॉर्मेशन शुड गो डीपर एज नॉलेज, नॉलेज टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस टू रियलाइजेशन। तब बुद्ध की तो दृष्टि कोई भटकती नहीं है, वो तो जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। और ये भी जानते हैं जो गीता के शुरू में ही भगवान ने कहा कि न असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः, कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। वो दिखाई दे रहा है, वो प्रतीति मात्र है, वो है वह कहीं नहीं। तो इस छठे अध्याय में भगवान उसी प्रक्रिया को बता रहे हैं तरह तरह से कि ये ज्ञान किसको होगा जिसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल, पवित्र, शुद्ध होगा। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ये बता चुके हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैरपि, शरीर से, इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से, इन्हीं से तो कर्म किया जाता है। ये तो टूल्स हैं काम करने के लिए। मन से भावनाएं की जाती हैं, बुद्धि से विचार किया जाता है, निश्चय किया जाता है, शरीर से काम किया जाता है, और इंद्रियां जो है वो हमको, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान में मदद करती हैं, कर्मेंद्रियां कर्म में मदद करती हैं। तो 5:11 में कह चुके हैं कि काम करने के लिए ये जो हमको संघात मिला है 3 शरीरों का, कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर का, जिसमें मन, इंद्रियां, बुद्धि और शरीर सब है, तो इसका यूज़ क्या करें, कैसे उस परम सत्य की तरफ बढ़ने के लिए इनका क्या? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है।
योगी लोग जो है वो संसार के भोग पदार्थों की आसक्ति छोड़ के इन ज्ञानेंद्रियों को भोगेंद्रियां नहीं बनाते हैं, वो इनको ज्ञानेंद्रियां ही बनी रहने देते हैं, और बुद्धि को भी वो परमात्मा को आत्मचिंतन में अर्पण करते हैं, मन से उस आत्मा को जानने से प्रेम करते हैं। इष्ट कौन है? आत्मा। आत्मा से प्रेम करते हैं, आत्मा के बारे में विचार करते हैं, आत्मोन्मुखी वृत्तियां बनाते हैं। और किस लिए बनाते हैं? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। क्योंकि संसार के पीछे जितना जितना मन बुद्धि भागेगी, इंद्रियां भागेंगी, मन रजोगुण तमोगुण से मैला होगा। और जैसे जैसे आत्मचिंतन होगा, मन सात्विक बनेगा, शुद्ध बनेगा, निर्मल और पवित्र बनेगा। और इस निर्मल पवित्र शुद्ध अंतःकरण में ही ये आत्मज्ञान ठहर पाएगा, ग्रहण भी हो पाएगा, ठहर भी हो पाएगा। इसी में वो सूचना ज्ञान बन करके रहेगी, अनुभव बन करके रहेगी, और रियलाइजेशन भी बन जाएगी। तो इस बोध की गहराइयों तक लाने के लिए ये भगवान का उपदेश है गीता जी का। और छठे अध्याय में, जो कि आत्मसंयम योग या ध्यान योग इसका नाम है, तो यहाँ पर आत्मसंयम की भी बात भगवान बता रहे हैं और ध्यान की भी बात बता रहे हैं कि लगातार उस दिशा में चिंतन द्वारा बढ़ते रहो। छठे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। ब्रह्म स्वरूप की तरफ बढ़ने के लिए जो जो कुछ करना है उसको व्रत पूर्वक करो। श्रवण करना है तो श्रवण व्रत पूर्वक करो, मनन करना है तो मनन व्रत पूर्वक करो, निधिध्यासन करना है तो निधिध्यासन व्रत पूर्वक करो, आहार वैसा बनाओ, दिनचर्या वैसी बनाओ, अपना गुरु संग, संत संग, शास्त्र संग वैसा ही बनाओ। और जिससे कि प्रशांत आत्मा का मतलब यहाँ क्या? अंतःकरण, जिससे अंतःकरण शांत रहे। क्योंकि शांत अंतःकरण ही तुम्हारी बात मानता है, अशांत अंतःकरण तो तुमसे अपनी बात मनवाता है। वो रजोगुणी जो हमारा प्राप्तव्य होता है वो तो संसार में होता। रजोगुणी प्राप्तव्य वो कहेगा कि मुझे तो संसार में जाना है और संसार में मुझे ये चाहिए। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मत चित्तो। मन को संयमित करो और अपने चित्त को परमात्मा में, आत्मा में, ब्रह्म में लगाओ। युक्त आसीत मत पर। और सबसे बड़ी चीज क्या है? संसार का कोई अचीवमेंट सबसे बड़ा नहीं है, आत्मा का अचीवमेंट ही सबसे बड़ा है। मत पर, मुझसे परे कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। सबसे बढ़ करके सबसे श्रेष्ठ बात यहाँ आत्मा के बोध को प्राप्त कर लेना ही है। वही सत्य का अचीवमेंट है, बाकी माइक अचीवमेंट है। ये भगवान ने कहा था। और इसलिए युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत, ये जीते हुए मन वाला जो योगी है वो सदा मन को परमात्मा में स्थिर करता रहता है। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः। और तब वो शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। वो निर्वाण तक पहुंचाने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। अभी निर्वाण हुआ नहीं है, यानी प्रशांत चित्त में जो शांति विराजती है वो हमको निर्वाण तक पहुंचा देती है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ ध्यान के विघ्न भी बताए, उन विघ्न को निवारण करने के उपाय भी बताए, ध्यान की फलश्रुति भी बताई, ध्यान की प्रक्रिया भी बताई, और ध्यान की जो जुड़ चुका है उसकी परिभाषा भी बताई। 18वें श्लोक में भगवान ने जो अब बोध को प्राप्त कर गया, रियलाइज हो गया, किसको कहेंगे वो रियलाइज्ड है? जो
प्रसाद में हाथ से घड़ी और जो है कोई और माला निकाल दे, फूल निकाल दे, नहीं। 18वें में कहा यदा विनियतम चित्तम आत्मनिएव अवतिष्ठते, जब विशेष रूप से विनियमितम, विनियतम यानी नियंत्रित किया हुआ चित्त अब बाहर नहीं जाता है, क्योंकि जान लिया बाहर तो आभासी सत्ता है, बाहर मिलेगा नहीं कुछ। विशेष रूप से नियत हो गया चित्त और आत्मा में ही स्थित हो गया, सत्य में ही स्थित हो गया, स्वरूप में ही स्थित होगा। और निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, अब नष्ट तृष्णा हो गई, बाहर किसकी तृष्णा करें, जब सब प्रतीति मात्र है तो जागने के बाद सपने की चीज़ों की तृष्णा नहीं होती। इसी तरह आत्मा में जागरण के बाद इस जागृत की किसी चीज़ की तृष्णा नहीं होती। अगर तृष्णा है इसका मतलब भी आत्मबोध नहीं है। निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति, वही परम सत्य से जुड़ा हुआ है, परम सत्य में स्थित है। अब कुछ यूट्यूब पे ऐसे भी लोग आते हैं महारथी जो कहते हैं नहीं मोक्ष हो ही नहीं सकता है, नोबडी नोज अल्टीमेट रियलिटी। एक विकास देवी कहती हैं, एक दिन हमने कहा देखें भाई इंडियन फिलासफी और जैन हर फिलासफी में उनके वो हैं, तो उन्होंने अंत में क्या करोरेट किया कि नोबडी नोज द अल्टीमेट रियलिटी, किसी को, अरे तुमको नहीं मालूम है तो तुम क्या शंकराचार्य के चाचा पैदा हुए हो कि गुरुदेव के चाचा पैदा हुए हो? एक तुम 3 के बराबर IAS और छोड़ दिया तो तुम समझ रहे हो तुम शंकराचार्य के बराबर हो गए, तुम तो कुछ भी नहीं हो। और तुमने ये कॉर्पोरेट कर दिया क्योंकि तुमको नहीं समझ में आया, क्योंकि ये साधना से चल करके पहुंचने का मार्ग है, ये इंटेलेक्चुअल क्रेविंग का मार्ग नहीं है। तो तुम जो है तुमने कह दिया कि किसी को ये अल्टीमेट रियलिटी ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य ऐसे ही आ गए शंकर का अवतार बन करके, हैं गौड़पादाचार्य ने ऐसे ही मांडू की कारिका लिख दी बिना जाने ही, गुरुदेव ऐसे ही जिंदगी भर जो है ज्ञाने की करते रहे और इतना सब, अरे एक से एक संत हो गए। लेकिन कुछ लोग अहंकार से कि उनको जितना मालूम है बस वही सत्य है, वो जिसको नहीं जानते हैं वो है ही नहीं, एक से इसी को एक हुए महाराष्ट्र में संत, उन्होंने कहा पठित मूर्ख, पठित मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख, अज्ञानी ज़्यादा अच्छा है पठित मूर्ख से, कम वो ये तो जान रहा है कि भाई हम नहीं जान रहे हैं, ये तो जान भी नहीं रहे हैं और ये जान रहे हैं कि इनका न जानना ही अंतिम बात है, इसके आगे कुछ नहीं है। खैर तो और ऐसे कई महारथी मिलते हैं, और एक दो नहीं, किसी के 2 करोड़ फॉलोवर हैं यूट्यूब के, किसी के 5 करोड़ फॉलोवर हैं, नंबर 1 ट्यूबर, कहते हैं मोक्ष जैसी चीज़ ही नहीं होती मोक्ष जैसी, बस ये जान लो कि उधर बढ़ रहे हो। अरे ठीक है तुम्हारी स्थिति वो है। तो तुलसीदास ने क्या जिंदगी भर कोई भांगी ही थोड़ो खाई, जब उन्होंने कहा बिन गुरु होए कि ज्ञान, उनका नहीं गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कबीर ने कहा, कबीर में बहुत, कबीर ने कहा सब धरती कागज करूं और लेखन सब बन राय, और 7 समुद्र की मसी करूं गुरुगुण लिखा न जाए। तो भी गुरु के गुण को नहीं लिखा, बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, गुरु के बिना गुरु बिन भवनिधि तरय की कोई, जो विरंच शंकर सम कोई। तो गुरु का इतना महत्व है। और अल्टीमेट एम उपनिषद चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि वही मोक्ष है, आत्मस्थिति है। गीता कहती है वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव। बहुत से लोग हुए हैं जो ज्ञान तप द्वारा को तप करके मुझ परमात्मा के भाव को प्राप्त हो गए। 1 2 नहीं, बहवो ज्ञान तपसा पूता, पवित्र हो करके, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विन्दते तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मनिविन्दति। ज्ञान तप द्वारा ज्ञान की नौका में बैठ करके धीरे धीरे व्यक्ति उसको पाप प्राप्त कर ले, भवसागर के पार चला जाता है। ज्ञानाग्नि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि से जिसके कर्म जल जाते हैं
कर्म जल जाए, कर्म कब जलेंगे? जो कामना जलेगी, और कामना के पार, वासना के पार तो ओंकार स्वरूप बैठा हुआ है। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म तमाहु पंडितम बुधा। इस तरह से ये बताया था कि हमको जो है उस आत्यंतिक सुख जो बुद्धि से पाया जा सकता है, जो अतीन्द्रिय है, उसको पाना चाहिए, और जो पा जाता है वो इससे बढ़ करके कोई लाभ नहीं मानता है। 22वें श्लोक में कहा, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते। ये सबसे बड़ा लाभ है, ये जानता है, मानता है, पहचानता है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ये भी जान लेता है। तो हमने पिछली कक्षा में 26वें श्लोक तक करीब करीब चर्चा 27वें श्लोक तक किया था। तो 25वें और 26वें श्लोक में थोड़ा सा ध्यान की प्रक्रिया बताई थी, और ध्यान में विघ्नों का निवारण कैसे हो वो भी बताया था। कहा था शनैः शनैः, ऊपर में जल्दी नहीं करनी चाहिए ध्यान में, धीरे धीरे उपरामता को प्राप्त करना चाहिए। धृतिग्रहित यानी धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास करना चाहिए। मन और इंद्रियों को विषयों से हटा करके आत्मचिंतन में लगाने का प्रयास करना चाहिए। उपरामता का अर्थ क्या है? तो शास्त्रों में बताया कि उपरामता का अर्थ है कि वृत्ति से विषय का चिंतन छूटता चला जाता है और आत्मचिंतन बढ़ता चला जाता है। यही है उपरामता। रति का मतलब क्या होता है? संसार में रमण। उपरामता का मतलब होता है आत्मचिंतन द्वारा आत्मा में रमण। तो उपरमेत, उपरामता को प्राप्त होना चाहिए धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा, और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मा में ही मन को लगाना चाहिए। न किंचित अपि चिंतयेत, ध्यान के समय जब बैठे तो आत्मचिंतन को ही ध्यान कहा। और उसके लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि कैसे ये होगा उपरामता और आत्मा में ध्यान, जब हम आत्मा की श्रेष्ठता और आत्मा के स्वरूप को समझेंगे। आत्मा क्या है? चेतन है, और चेतन के टुकड़े नहीं होते। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, सर्वाधिष्ठान है, सर्व का प्रकाशक है। भाष्यकार ने भाष्य में लिखा था, आत्मा एव सर्वम, आत्मा ही सब कुछ है, न ततः अन्यत किंचित अस्ति, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी है हमको दिख रहा है वो इच्छाओं का प्रक्षेपण है, प्रतीति है, आभास मात्र है। वास्तविक सत्ता आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। आत्मचिंतन में अपने ही मन को, अपनी बुद्धि को ये समझाने का प्रयास करना है। यही है ध्यान, यही ध्यान है कि वृत्ति का उपयोग करके अपने आप ही ये समझने की कोशिश करना, ये दृष्टि बनाने की कोशिश करना कि सत्ता अगर है तो चेतन की ही है, और चेतन कभी पर रूप में जाना नहीं जाता। चेतन को हमेशा हम अपने अंदर मैं करके जानते हैं, यानी हमारी ही एकमात्र सत्ता है इस चेतन। लेकिन ये तीन शरीरों में कैद चेतन नहीं, किसी भी अन्य से तादात्म्य किया हुआ चेतन नहीं, क्योंकि अन्य है ही नहीं, तादात्म्य किससे करेगा? आत्मा एव इदम सर्वम, जब सब कुछ आत्मा ही है, दूसरा है ही नहीं, तो उसको लिमिट कौन करेगा? वो तादात्म्य किससे करेगी? इस बात को चिंतन द्वारा गहराई से समझ लेना, यही ध्यान है कि आत्मा एव इदम सर्वम न ततः अन्यत किंचित अस्ति इति एवं आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयति। इसलिए जब है ही नहीं तो उसके बारे में सोचना क्या, उसके बारे में लालच क्या करना, उसके बारे में पाने के मंसूबे क्या बांधना। ये मंसूबे क्या बांधना कि वो मिल जाएगा तो जने क्या सुख मिल जाएगा। जागने के बाद सपने की कौन सी बात थी कि मिल जाता तो सुख हो जाता? अरे वो तो भ्रम था, पूरा फंसे पड़े थे। जो चीज़ थी ही नहीं उसको सत्य मान करके, सुखद मान करके, जो असत और दुखद थी, अनात्म थी, उसको सत और सुखद मान करके फंसे पड़े थे। बस वो चाहे तीन शरीर हो, चाहे बाहर संसार हो। तो जीव जगत ईश्वर, ये जो तीन हैं,
असल में तीनों की जो वास्तविकता है वो तो ब्रह्म तत्व ही है, तो आत्म तत्व ही है। माया की उपाधि से वही आत्म तत्व, चेतन तत्व ईश्वर कहलाता है। पंचभूत की उपाधि से वही आत्म तत्व जगत कहलाता है, और अज्ञान की उपाधि से वही आत्म तत्व जीव कहलाता है। और फिर जीव अपने लिए शरीर भी बना लेता है और अपना संसार भी क्रिएट कर लेता है। यानी ये बहुत लंबा चक्कर है माया का, विद्या का। ये बात समझना है। कहा एष योगस्य परमो विधि है, यही योग की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि अपने आप इस बात को गहराई, ये नहीं कि हाँ ये जान लिया, कुछ नहीं जाना। अगर खाली ये जान लिया कि संसार स्वप्न सपन कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहर भजन, अरे वही वो करो ना तब। और करना कब तक करो? जब तक यही बोध ना हो जाए तब तक ध्यान करते रहो। इस बात को समझने की कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, तब वो हो पाएगा। ये कोई फिल्मी गाना सुनने की बात नहीं है कि साहब पंचों की राय सर मत्थे पे पतनाला वहीं से बहेगा। ये तो मान लिया कि भाई बात उपनिषद बहुत अच्छी कह रहा है, गीता भी, लेकिन हम करेंगे वही जो करते आए हैं, तब भाई नहीं चलेगा। सोचेंगे वैसे ही जैसे सोचते आए हैं। तो ये चीज़ 26 में क्या कहा था कि जब ऐसे करना शुरू करोगे तो पुरानी वासनाएं सिर उठाएंगी और तुम्हारे चिंतन में बाधा डालेंगी, और ये इच्छाएं तुम्हारी इंद्रियों को, चिंतन को, भावनाओं को खींच खींच करके संसार में खड़ा करेंगी। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, क्योंकि ये मन अस्थिर हो जाता है कामना के दोष के कारण। एक दिन में नहीं, धृतिग्रहित आज शनै ही शनै, धीरे धीरे ही ये जाएंगी चिंतन करते करते। तो कामना के दोष के कारण ये मन अस्थिर हो जाता है, और निश्चरति ये आत्मचिंतन छोड़ करके संसार चिंतन में जाता है स्वभाव दोष के कारण, क्योंकि मन स्वभाव से ही बहिर्मुखी है। स्वभाव दोष के कारण ये बार बार संसार चिंतन में ले जाएगा, और कामना दोष के कारण ये अस्थिर भी होगा। लेकिन जब भी ये भागे बाहर और स्थिर हो, जब भी स्वभाव दोष के कारण ये बाहर विषयों के निमित्त से निकल के बाहर के चिंतन में फंसे, तुम अलर्ट रहो। ततः ततः नियम में वहाँ से इसको धीरे से खींच करके उसको फिर से आत्मचिंतन में लगा दो। ततः ततः नियम में तत् आत्मनिएव वशम नेत, आत्मा में ही लगा दो। कैसे लगा दो? तो भाष्यकार ने बड़ा सुंदर भाष्य इसमें लिखा था कि तत् तत् निमित्तम याथात्म निरूपेण आभासी कृत्य वैराग्य भावनया। जहाँ जहाँ ये लालच के कारण कि बड़ा सुख मिल जाएगा, जहाँ जहाँ खींच के जाए कि ये देखो जरा इसके बारे में सोचें, इसको पाने की प्लानिंग कर लें, फिर इसको कैसे मिलेगी, फिर कैसा बढ़िया लगेगा, वहाँ वहाँ तुम इसको समझाओ कि उस चीज़ का जिसके पीछे इसकी भागने की आदत पड़ी हुई है उसका याथात्म क्या है, वो इसके सामने निरूपण करो। और याथात्म क्या है? आभासी कृत्य, कि वो आभास के अलावा कुछ है नहीं जहाँ ये भाग भाग के जा रहा है। सत्य में जाए, आत्मा में जाए तो बात है, वो तो वास्तविक सत्ता है। ये नीलिमा में क्या कपड़ा रंगने? वहाँ कोई नीला रंग है कि कपड़ा रंग लेगा? क्या वहाँ कोई जल है मरीचिका में जो पी के प्यास बुझ जाएगी? तुमको थकान और फ्रस्ट्रेशन और अवसाद के अलावा कुछ नहीं वहाँ मिलेगा। आभासी कृत्य, जहाँ ये भाग रहा है बहुत कुछ समझ के, सुखद और सत्य समझ के, इसको बार बार समझाओ कि वो आभास मात्र है। याथात्म्य, इस याथात्म्य का निरूपण करो इसके सामने कि वो आभास मात्र है, और उसको आभासी कृत्य वैराग्य भावना, और फिर इसको उसके प्रति वैराग्य की भावना से भर दो। वो आसक्ति करने की चीज़ नहीं है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हैं? चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वो चमक ही रहा है। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। ये तुम कहाँ फंसे पड़े हो, कहाँ दौड़ रहे हो? तो जो है ये बताया 26वें श्लोक में। तो 25वें में भी वही बात बताई कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है। और फिर याथात्म क्या है कि संसार नहीं, आभासी कृत्य है।
एवं योग अभ्यास बलात् योगिनः आत्मनि एव प्रशाम्यति मनः। भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि इस प्रकार से योगाभ्यास के बल से, यानी याथात्म्य निरूपण के, यानी चिंतन के बल से संसार और शरीरों को आभासी सत्ता जान करके, गहराई से जान करके, बोध रूप में जान करके, ज्ञान रूप में जान करके, अनुभव रूप में जान करके, यही योगाभ्यास बलात् योगिनः आत्मनि एव प्रशाम्यति। योगी लोग आत्मा में ही मन की शांति प्राप्त कर लेते हैं। उनका मन अब संसार चिंतन में लीन नहीं होता, आत्मचिंतन में लीन हो जाता है, आत्मा में ही लीन हो जाता है। और तब पता चलता है कि मन आत्मा का भी सच्चा स्वरूप आत्मा ही था। सब कुछ का सच्चा स्वरूप आत्मा है। वास्तव बाकी जो रूप, नाम और रूप दिख रहा है वो तो प्रतीति मात्र है। प्रशाम्यति मनः आत्मनि एव, आत्मा में ही मन शांत हो जाता है। ऐसे होता है। फिर कहते हैं 27वें श्लोक में कहते हैं, प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ये जब आत्मा में इस प्रकार से आत्मा को ही एकमात्र सत्य जान लेता है, बार बार शास्त्र और गुरु के उपदेशों के अनुसार जान लेता है कि अद्वितीय सत आत्मा है, अद्वितीय आनंद आत्मा है और आत्मा ही अद्वितीय चेतन है, जड़ की कोई सत्ता नहीं है। द्वैत जो है अनात्म की आभासी सत्ता है, द्वैत की आभासी सत्ता है। वो इच्छाएं जिनके कारण आत्मा जीव बना हुआ है, उन इच्छाओं की कोई सत्ता नहीं है, जीवत्व की कोई सत्ता नहीं है। जीव जिस जगत के पीछे लालायित होता है उस जगत की भी कोई सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता है, प्रतीति मात्र है। तुलसीदास जी ने 3 लाइनों में ही कितना बढ़िया लिख दिया कि रजत सीप महाभास जिम जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सके कोटारी। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई, जदपि असत्य देत दुख है। असत्य है लेकिन दुख देता है। इसकी सत्ता कैसी? सीप में चांदी जैसी, मरीचिका में जल जैसी। है नहीं लेकिन दिखाई देता है, दिखाई देता है, आकर्षण भी होता है, लगता है मिल जाएगा। 1000 बार देख चुके कि जो चाहा वो नहीं मिला, लेकिन 100 धक्के खाए, तमाशा घुस के देखे हैं। तमाम तरह से जो है व्यक्ति जो है वो फिर कहते हैं प्रशांत मनसम हेनम योगिनम, जो इस तरह से योग अभ्यास के बल से आत्मा में ही जिसका मन शांत हो जाता है, ऐसा जो योगी है प्रशांत मनसम योगिनम ही एनम योगिनम प्रशांत मनसम, ऐसा ये योगी जिसका मन आत्मा में ही शांत हो गया, योगाभ्यास के बल से शांत हो गया, वो क्या प्राप्त करता है? उपायति, जाता है यानी प्राप्त करता है क्या? सुखम उत्तमम, जो सबसे उत्कृष्ट सुख है, जो वास्तविक सुख है, ब्रह्म सुख है, आत्म सुख है, स्वरूप सुख है, वास्तविक सुख, जो अद्वितीय सुख है, आनंद मात्र है, नॉलेज इटसेल्फ है, हैप्पीनेस ब्लिस इटसेल्फ है और ट्रुथ इटसेल्फ है, उसको पा लेता है। शांत रजसम, क्यों? क्योंकि उसका रजोगुण अब शांत, रजोगुण ही तो संसार में दौड़ाता है। रजोगुण का मतलब क्या है? अयथावत प्रजानाति हैं। ये जो है रजोगुण क्या करता है? चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं जानने देता है। अयथावत प्रजानाति, तो कहा कि देखो ये जो ज्ञान है वो कैसा है? राजसिक ज्ञान क्या है कि जो अलग अलग करके दिखाए, एकत्व तो है, वैसे आत्मा सत्य है। तो 18-21 में बताया पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान।
नाना भावों को, अलग अलग भाव का मतलब पदार्थ, नाना पदार्थों में भेद दिखा देता है, जबकि अधिष्ठान तो एक है, चेतन आत्मा ही सब पदार्थों का अधिष्ठान है। देश काल वस्तु सबका अधिष्ठान आत्म तत्व ही है, लेकिन रजोगुण तो पृथक भाव को सत्य दिखा देता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। उस ज्ञान को तुम राजसिक ज्ञान जानो। तो और इसी तरीके से राजसिक बुद्धि क्या कही, 18:31 में कहा राजसिक बुद्धि कौन सी है? कहा यया धर्मम अधर्मम च, जो धर्म क्या है ये भी नहीं जान पाती है। जब रजोगुण डोमिनेट करता है बुद्धि में, संसार ही बहुत कुछ लगता है, संसार को पाना बहुत कुछ लगता है। रजोगुण के कारण हमारी चेतना बहिर्मुखी होकर के संसार में दौड़ती है। तो 18:31 में कहा तब क्या होता है कि धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता, फिर तो पाना है बस। जिसकी इच्छा जग गई, जिस इच्छा ने चित्त को प्रताड़ित और प्रकोप कर दिया, चित्त पर प्रताड़ित कर दिया, बस वो पाना है, बाई एनी हुक और क्रुक। जो धर्म नहीं जानती, अधर्म नहीं जानती, कार्य नहीं जानती, अकार्य नहीं जानती कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति। चीज जैसी है वैसी नहीं जानती, बल्कि यानी अन्यथा रूप से जान लेती है। अधिष्ठान का ज्ञान तो होता नहीं, अध्यास को ही सत्य मान के बैठ जाती है। अयथावत प्रजानाति बुद्धि सापार्थ राजसी, वो राजसिक बुद्धि है। यानी रजोगुण और तमोगुण से हमको बचना है, तभी सत्य का बोध हो पाएगा। यहाँ कहा शांत रजसम, ये रजोगुण जो है उसका शांत हो गया है। जिसने सत्य के बोध को पा लिया उसका रजोगुण शांत हो गया है। और योग दर्शन में तो कहा ये क्लेश हैं, 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, पंचक क्लेश। अविद्या है, सत्य आत्मा का अज्ञान है, और इसलिए जीवत्व को ही सबसे बड़ी चीज मान रहे हैं। अस्मिता, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, अब मैं हूँ नहीं, आत्मा है, ये सत्य है। आत्म तत्व है, मैं कहीं नहीं हूँ। खोजो कि मैं कौन हूँ। जब मैं को खोजने चलोगे तो हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। ये मैं जो है मिट जाएगा। जब तक मैं है, यही तो बाधा बना हुआ है सत्य के बोध में। तो मैं नहीं भाई, अस्मिता नहीं। अविद्या के कारण हम अपने को एक अखंड सर्वव्यापक चेतन न मान करके इच्छाओं में, शरीरों में कैद चेतन मैं मान के बैठे हैं। अस्मिता, राग द्वेष, और फिर राग द्वेष करते हैं। सुख जहाँ से लगता है सुख मिल रहा है वहाँ राग, जहाँ से दुख मिल रहा है वहाँ से द्वेष। और शरीर में ऐसे अभिनिवेश कर लिया, घुसेड़ लिया अपने आप को कि लगता है शरीर ही मैं हूँ। शरीर पैदा होने से मैं पैदा हुआ, शरीर बूढ़ा होने से मैं बूढ़ा हुआ, शरीर मरने से मैं मर जाऊँगा। शरीर से चेतना का क्या लेना देना? शरीर का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं, तीनों शरीरों का अस्तित्व नहीं, संसार का अस्तित्व। और आत्मा न पैदा होती है न मरती है, वो तो अजर अमर है। तो कहा उपैति शांत रजसम, रजस शांत हो गया। और तब क्या हुआ? ब्रह्मभूतम अकल्मषम, उसका जो कल्मश है वो शांत हो गया। ब्रह्मभूतम, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, अकल्मषम का अर्थ किया अधर्मादि वर्जितम। अब स्वाभाविक रूप से अधर्म के रास्ते वो नहीं जाता है। रजोगुण वाले को तो 18वें अध्याय में कहा था कि धर्मम अधर्मम च न जानाति, धर्म और अधर्म का अंतर नहीं जानता है। लेकिन ये जो ब्रह्मभूत हो गया योगी, जो प्रशांत मनसम हो गया, जो सुखम उत्तमम प्राप्त कर गया, वो अकल्मषम, अधर्म के रास्ते सहज ही नहीं जाता है। प्रयास नहीं उसको करना है, उसकी बुद्धि उधर जाती ही नहीं है। और ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूतम का मतलब क्या है कि भाष्यकार लिखते हैं ब्रह्मभूतम जीवन मुक्तम,
ब्रह्मभूतम का मतलब क्या है? जो जीवन मुक्त हो गया। कैसे जीवन मुक्त हुआ? किस बोध को पाकर के जीवन मुक्त हुआ? तो कहते हैं ब्रह्म एव सर्वम इति एवं निश्चयवंतम। जिसका दृढ़ निश्चय हो गया कि ये ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म एव सर्वम इति एवं निश्चयवंतम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, जो ऐसे निश्चय वाला है वही है ब्रह्मभूतम। और वो अकल्मषम, वो अधर्म आदि दोषों से रहित है, वही जीवन मुक्त है, उसी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, उसी का मन शांत हो गया है, उसका मन शांत आत्मा में लीन हो गया है। अब वो बाहर भागता नहीं है, चंचल होता नहीं, अस्थिर होता नहीं है। वो सत्य जो है अब एक खुली किताब के रूप में, गहरी अनुभूति के रूप में, गहरी शांति के रूप में वो उसी में रमण करता है। पूर्ण निवृत्ति है, क्योंकि आत्मा ही असल में सन्यासी है, पूरा निवृत्त है। आत्मा को जब आत्मबोध होता है व्यक्ति जानता है दूसरी चीज है ही नहीं, तो लिप्त किससे हो? तो निवृत्ति का अर्थ क्या है? परमार्थ में पूर्ण निवृत्ति। व्यवहार तो केवल वो या तो दूसरों पर कृपा करने के लिए व्यवहार करता है, क्योंकि अब उसकी स्थिति से विचलन भी नहीं होगा, इतना दृढ़ बोध हो गया है कि अब स्थिति में बने रहने के लिए उसको कोई साधना नहीं करनी है, वो साधक नहीं है, उसका ज्ञान तो दृढ़ हो गया, ब्रह्मभूतम हो गया। अधर्म रास्ता वो पकड़ेगा नहीं, तो गुरुदेव की तरह से बोध होने के बाद बाकी के साल वो गीता का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान बांटते रहे। अब वो अगर जिंदा है तो बांटने के लिए जिंदा है, पाना जो था वो उसने पा लिया। तो निवृत्ति का अर्थ क्या है? वो उस तरह से संसार में व्यवहार नहीं करेगा, वो संसार से भीख मांगने के लिए संसार में व्यवहार नहीं करेगा, संसार में कुछ पाने के लिए संसार में व्यवहार नहीं करेगा, संसार को कुछ देने बांटने के लिए व्यवहार करेगा। भगवान भी इसीलिए अवतार रख के आते हैं, वो कुछ लेने थोड़ो आते हैं यहाँ, वो तो देने आते हैं, कृपा करने के लिए आते हैं। गुरुदेव कहते थे वी गो टू द वर्ल्ड फॉर द जॉय, हम संसार के पास सुख की भीख मांगने जाते हैं। और कृष्ण और बोध प्राप्त संत अगर संसार में रहते हैं तो दे कम टू वर्ल्ड आउट ऑफ जॉय टू स्प्रेड इट, वो अपने ब्रह्मानंद को बांटने के लिए आते हैं, आत्मानंद सत्यानंद को बांटने के लिए आते हैं। ब्रह्मभूतम अकल्मषम कहा। निरतिशय उत्तमम का मतलब क्या है? निरतिशय सुख, वही यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, निरतिशय सुख प्राप्त करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। शांत रजसम, भाष्यकार ने लिखा प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजसम, ये जो उल्टी बुद्धि है कि जिसको छोड़ना है उसको पकड़ रहे हैं और जिसको पकड़ना है उधर चलने में ही नानी याद आती है कि जो अब चलेंगे ही नहीं। प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजसम, ये जो मोह है, उल्टी बुद्धि है, ये क्षीण हो जाती है, यही ये रजोगुण के कारण है। उल्टी बुद्धि प्रक्षीण हो जाती है, मोह आदि क्लेश जो है रजोगुण से उत्पन्न वाले क्षीण हो जाते हैं, ऐसे बताया था 27वें श्लोक में। और 28वें में क्या कहते हैं कि इस युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। देखिए बार बार मनुष्य की लालसा सुख पाने की ही तो है, अच्छी पढ़ाई करता है सुख पाने के लिए, अच्छी नौकरी करता है सुख पाने के लिए, शादी ब्याह करता है सुख पाने के लिए, बच्चों को अच्छे से पालता है सुख पाने के लिए, बढ़िया घर बनवाता है तो सुख, बढ़िया गाड़ी खरीदता है तो सुख पाने के लिए, घूमने फिरने जाता है तो सुख मनुष्य हर काम सुख पाने के, कोई आदमी दुख पाने के लिए कोई। यहाँ तक कि भगत सिंह अगर देश पर मर मिटते हैं तो ये नहीं कि वो कोई मायूस बनने के लिए या वो कोई आत्महत्या नहीं कर रहे थे, वो राष्ट्र प्रेम का सुख ही प्राप्त करने के लिए झूले फांसी के वो झूलनों तो उनका सुख बहुत ऊंची बात में उन्होंने रख दिया था। तो उन्होंने कह दिया, अपनी माँ से कहा
कि मैं जब मुझे फांसी दी जाएगी रोना मत उसके बाद वो एक शुभ बात होगी मेरा फांसी पर चढ़ाना, वो कोई रोने धोने की बात नहीं होगी। तो इस तरीके का साहस, उत्साह और समर्पण और देश को वही कि अंतिम जो है, जो सर्वोच्च बलिदान देने का जो संकल्प था, तो वो क्या था, उनकी चेतना एक अलग स्तर पर थी। तो यहाँ पर कहा युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ये सब यही बता रहे हैं कि जो इस तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन कर लेता है तो उसकी सिद्धि क्या होती है, उसकी फलश्रुति क्या होती है, उसको मिलता क्या है। तो यहां भी सिद्धि का स्वरूप बता रहे हैं कि जो भोगी होता है वो विषय संस्पर्श का सुख पाता है, लेकिन योगी जो है ब्रह्म संस्पर्श का सुख पाता है भोगी विषय संस्पर्श सुखम अश्नुते, लेकिन ये जो योगी है ये विषय संस्पर्श सुखम न अश्नुते, ये ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अश्नुते। और ये सीमित नहीं है, ये संस्पर्शया भोगा दुख योन एव ते थे आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो वो नहीं है मामला कि ये शुरू होने और ख़त्म होने वाले हैं, क्षणिक हैं और आदि अंत वाले हैं और अंत में दुखदाई हैं, न अत्यंतम सुख, ये उत्कृष्ट सुख है, अनंत सुख है, निरतिशय सुख है, क्योंकि ये ब्रह्म बोध से प्राप्त सुख है। एकमात्र अपरिच्छिन्न वस्तु जो हमारा शुद्ध चेतन है उसके बोध में दृढ़ता से स्थित होना, क्योंकि वही सत्स्वरूप, वही आनंद स्वरूप है, उसका बोध पा लेने का सुख है, अपरिच्छिन्नता का अनुभव है। ये योगी अत्यंतम सुखम अश्नुते, परम सुख को प्राप्त करता है, क्षणिक सुख को प्राप्त नहीं करता है। 5:20 में भी ये बात कही थी। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। वहां भी कहा था 5:20 में कि अक्षय सुख की प्राप्ति करता है ब्रह्म योग से। कहा इस युंजन एवं थोड़ी देर के लिए नहीं, युंजन एवं जिस तरह से भगवान ने अभी 6 चैप्टर तक बताया है उस तरह से सदा ही, सदा आत्मानम युंजन एवं, आत्मा को सदा ही आत्मा में स्थिर करने में जो योगी लगा हुआ था, युंजन जोड़े था, विषय चिंतन से उपरति थी, आत्मचिंतन से युक्त था, मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग। यहाँ कहा योग क्या है गीता की दृष्टि में, आत्मा में स्थिति का प्रयासी ही योग है, क्योंकि सारी साधना वेदांत में मन की साधना है, चिंतन की साधना है। तो युंजन एवं सदात्मानम योगी, जब मन को सदा आत्मा में ही स्थिर करने वाला जो योगी है, और विगत कल्मषः, आत्मा उसकी पहले ही शुद्ध हो चुकी है। कल्मष का मतलब पाप, पाप रहित हो चुका है उसका जीवन, उसका मन, उसकी इंद्रियां, अधर्म की तरफ जाती नहीं है, अकल्मषम है। विगत 27वें में कहा था अकल्मषम, और यहाँ 28वें में कहा विगत कल्मष, यानी अधर्म की तरफ नहीं जाता है, पाप उसके जीवन में नहीं है, कोई बाधा। यही तो बाधा थी, रजस बाधा था, अधर्म बाधा था, पाप बाधा था, संसारोन्मुखी चिंतन, संसार की लॉन्गिंग, संसार की स्पृहा, संसार की कामना, यही तो बाधा थी। दूसरे अध्याय के 71 श्लोक में नटशल में पहले ही कह चुके हैं कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। तो ये अहम और मम, संसार से आसक्ति मम है, देहों से आसक्ति अहम है, दोनों आसक्तियां छोड़ दी। तो तब क्या हुआ, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म का बोध हो गया, स्पर्श हो गया, और सुखम अक्षयम
अश्नुते। अब ये बात वहीं पे आ रही है कि जानने लायक बात क्या है। जानने लायक बात एक ही है कि देश काल और वस्तु सब आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, अध्यास मात्र है। काल भी अध्यास है, देश भी अध्यास है, वस्तु भी। क्यों? क्योंकि काल जो है वो कोई ऐसी चीज थोड़ा है, वस्तु पर यह आधारित। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, काल भी वस्तु आधारित है और देश भी वस्तु। ये माइक यहाँ है और यहाँ ये स्टैंड है, इन दोनों के बीच की दूरी को देश कहते हैं। अगर यहाँ कुछ हो ही ना तो देश का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। अगर वस्तु, ये वस्तु पहले ऐसी थी, फिर इसका सेल खराब हो गया, फिर इसका ये खराब हो गया, फिर नया आ गया, तो पहले ऐसी, अभी ऐसी, बाद में ऐसी। बच्चा पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर जवान हो गया, फिर तो वस्तुओं में परिवर्तन ही काल का की प्रतीति कराता है नहीं काल कुछ। पहले और बाद का जो है कार्य और कारण, ये कुछ नहीं है। मांडुक्य उपनिषद में कहा कार्य कारण भाव मिथ्या। पहले कर्म से शरीर बना कि शरीर, अगर कर्म का परिणाम शरीर है तो फिर और बिना शरीर के कर्म होता नहीं। तो पहले शरीर था कि पहले कर्म था, कुछ नहीं कहा जा सकता, गड्ढे मड्ढे हो जाएगा। ये कार्य कारण जागृत अवस्था में बहुत ठीक लगता है। स्वप्न में कौन सा कार्य कारण था? पहले पंचभूत बना, फिर तन्मात्रा बनी, अरे एकदम से स्वप्न आया और खत्म हो गया। कुछ नहीं कार्य कारण, कार्य कारण भाव मिथ्या। वेदांत की ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति है, क्योंकि ख्याति बताया उसको जा सकता है जो हो, जो है ही नहीं उसको बताने। जो सांप वहाँ है ही नहीं, अब तुम उसकी लंबाई बताओ, उसका मुंह किधर है, उसका पूंछ किधर है, उसका पेट किधर है, उसकी वो जहरीला है कि जहरीला नहीं है, कितना जहरीला। अरे हो तब तो ये सब बातें होती हैं। वो दुनिया जो है ही नहीं, उसकी ख्याति क्या क्या बताना। एक आत्मा ही तो है, अध्यास की कौन सी ख्याति होती है? तो दूसरों को समझाने के लिए कह दिया जाता है कि वेदांत की ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति है। असल में वेदांत तो कहता है सत्य तो केवल एक है और वो है आत्मा, वही है ब्रह्म, वही है तुम्हारा स्वरूप, वही है शुद्ध चेतन, वही है परम सत्य और वही है परम आनंद। तो ये बात जानना यही है, यही वेदांत का मर्म है कि इस बात को जान लो और जान करके मुक्त हो जाओ। यही रियलाइजेशन करना है, यही रियलाइजेशन है, यही बोध है और यही मुक्ति है। ये जो तादात्म्य किए पड़े हो अध्यास से, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। असत से तादात्म्य करोगे दुख पाओगे। जब तक सत्य बोध में स्थित नहीं होगे, न दुख पीछा छोड़ेगा, न संसरण पीछा छोड़ेगा। पुनि पुनि जननी जठरे शयनम होता ही रहेगा। ये जो है कहा, देखो देश काल वस्तुएं आभास रूप से जान ली जाएं। जो इसको जान लेता है वही परम ब्रह्म के स्वरूप के बोध का सुख पाता है कि देश काल और वस्तुएं सब भासित हो रही हैं। वस्तु सत्ता, वास्तविक सत्ता तो एक चेतना की ही है। उसको आत्मा नाम दें, उसको ब्रह्म नाम दें, उसको जो है स्वरूप नाम दें, उसको राम नाम दें, कृष्ण नाम दें, जो भी दें। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया। माया और माया से उत्पन्न जगत सत्य सा भास होता है, क्योंकि राम जी अधिष्ठान रूप में वो ब्रह्म तत्व बैठा है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। राम तो चेतन सत्ता है, अविनाशी सत्ता है। सर्वरहित, अध्यास उनको कहीं छू भी नहीं गया। सब उर्पुरवासी और सबके अंदर चेतना बन के वही बैठे हैं। तुलसीदास जी ने कोई समझौता किया नहीं। ठीक है, कहानी अपनी तय है, लेकिन तत्व निर्णय उनका बहुत ही स्पष्ट है अपनी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। वो शरीर में आए थे, लेकिन कोई वो चले थोड़ो गए शरीर जाने से, कि साकेत चले गए, अयोध्या बिना राम के हो गई। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित,
सब उर्पुरवासी, सब कुछ से रहित, उनके अलावा कोई चीज है नहीं। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, और सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय के भी, जगत के भी प्रकाशक वही हैं, जीव के भी प्रकाशक वही हैं, उनके अलावा जो कुछ भी है सबके प्रकाशक वही हैं, अधिष्ठान वही हैं। उनकी वजह से हम भी जिंदा जिंदा लगते हैं, जगत भी सत्तावान लगता है। हमारे अंदर सुख पाने की ताकत है, जगत में सुख देने की ताकत है। असल में सारी ताकत राम जी की है, आत्मा की है, ब्रह्म की, और किसी की कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि और किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वास्तविक अस्तित्व नहीं है, प्रतीति मात्र है, प्रक्षेपण मात्र है। तो वो ये स्पष्ट देखता है कि वस्तु सत्ता, वास्तविक सत्ता तो एक चेतन की ही है। इस प्रकार से 28वें श्लोक में बताया। 29वें श्लोक में क्या कहते हैं कि उस ज्ञानी की दृष्टि कैसी है ब्रह्मबोध प्राप्त कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानीशात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। वो जो ब्रह्म संस्पर्शम का अत्यंतम सुख प्राप्त कर चुका है, हमेशा अपने मन को आत्मा में स्थिर करने वाला है, वो कैसा उसकी दृष्टि है, क्या देखता है? सर्व भूतों को अपनी आत्मा में ही देखता है। एक ज्ञानात्मक सत्ता में, चिदात्मक सत्ता में ही सारे देश काल द्रव्य की सत्ता को आभास रूप में देखता है। अपने ही, ये जो चेतन है ये कोई कैद चेतन नहीं है तीनों शरीरों में, ये तो वास्तविक सत्ता है। ये जो है ये एक चिदात्म सत्ता है, ये ज्ञानात्मक सत्ता है, और ये देश काल द्रव्य सबकी आभासी सत्ता है। जितने भूत हैं, भूत का मतलब क्या है? देश काल और द्रव्य सब मिला के भूत है। उनको उस अपनी आत्मा यानी अपनी ज्ञानात्मक सत्ता, चिदात्मक सत्ता में ही देखता है। यानी सब भूतों में मेरी आत्मा है, और सर्वभूतानि चात्मनि, और मेरी आत्मा में ही सारे भूत हैं। जहाँ भी चेतना दिखाई दे रही है, सब भूतों में मेरी ही आत्मा जो है वही चेतन रूप में गई हुई है। ततो न विजुगुप्सते, सब भूतों में मेरी ही आत्मा चेतन रूप में है, और मेरी आत्मा में ही सारे भूत हैं। ईशावास्य उपनिषद के 6ठे मंत्र में कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। बिल्कुल उपनिषद का मंत्र ही जैसे यहाँ श्लोक रूप में आ गया। जो बोध प्राप्त कर गया परम सत्य का, उसने अपनी आत्मा में ही सब भूतों को देख लिया, अलग नहीं है उससे कोई। और सर्वभूतेषु चात्मान, अपनी आत्मा में सबको और अपनी आत्मा को सब में जो देखता है, ततो न विजु, तो दूसरे को कौन कहे? क्या हाथ में चेतना अलग है, कान में अलग है, आंख में अलग है? इसी तरह से वो सारी यूनिवर्स में एक ही चेतना देखता है, जो चेतना उसके अंदर ब्रह्म तत्व के रूप में है। तो फिर ततो वो घृणा किससे करे? आंख जो है वो खराब हो जाती है तो हाथ उससे घृणा थोड़ो करता है कि पस आ गया। आंख जो है वो ऐसी हो गई, कहीं फोड़ा हो गया पैर में, तो उससे घृणा थोड़ो करता है, हाथ तो उस पर दवाई लगाता है। तो कहा इससे बड़ा यही आध्यात्मिक साम्यवाद है। यहाँ रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं हो सकती कि हाथ और पैर की लड़ाई हो गई और फिर दांत और जीभ की लड़ाई हो गई हैं। कहा दांतों ने जो है, जानती नहीं हो, काट लेंगे, हमारी बड़ी सत्ता है, बैठी रह जाओगी तुम। उसने कहा तुम क्या काटोगे, मैं तुमको निकलवा के बाहर कर दूंगी। तगड़े आदमी को एक गाली दूंगी, वो मारेगा घूंसा, सारे दांत बाहर आ जाएंगे। तो मैं भले कमजोर दिखती हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा
ताकतवर। मुई खाल की श्वास सो स्वार भस्म हो जात, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। मुई खाल की श्वास सो स्वार भस्म हो। तो ये तो मिलजुल के रहना, इसीलिए अहिंसा पर बहुत जोर है। तुलसीदास जी ने भी कहा, बुद्धिज्म में भी कहा, अहिंसा परमो धर्म। हिंसक होना अज्ञान से ग्रस्त होना है और सहिष्णु होना आध्यात्मिक उपलब्धि है। मदद की भावना रखना आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रतीक है। राइवलरी रखना, मात्सर्य रखना, हिंसक होना, ये अनाध्यात्मिक वृत्तियां हैं। तो कहा सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। सब भूतों में मेरी ही आत्मा है और मेरी आत्मा में ही सारे भूत हैं। ईक्षते, ऐसा वो ज्ञानी देखता है जो क्या है, योग युक्त आत्मा है, जो समाधिशील है, ब्रह्मबोध से संपन्न है, जिसका अंतःकरण वो क्या है, सर्वत्र समदर्शनः। वो तो बाहर बाहर से भेद दिखाई देने पर भी, बाहर बाहर अनेक विषमताएं होने पर भी, वो तो एक सम सत्ता यानी ब्रह्म सत्ता को ही देखता है। अधिष्ठान रूप में वो एक निर्विशेष ब्रह्म का ही दर्शन करता है। सर्वत्र समदर्शन, और सम तो आत्मा ही है। जड़ में तो भेद है, अनेक भेद है, यानी शुद्ध चेतन को ही वो वास्तविक सत्ता के रूप में देखता है। बाहर से चाहे जितने भेद विभेद दिखाई दें, उसकी दृष्टि तो निर्विशेष चेतन पर ही रहती है, जो उसका अपना भी आपा है, जो उसके अंदर उसने आत्म तत्व ब्रह्म तत्व के रूप में जिसका बोध कर लिया। वो सारे भूतों में भी उसी जीवनी शक्ति को, उसी ब्रह्म चेतन को देखता है और जान लेता है कि सब भूतों में मेरी ही आत्मा है और मेरी आत्मा में भी सारे भूत हैं। ईक्षते, ऐसा उसका दर्शन होता है, क्योंकि वो ब्रह्म योग युक्त आत्मा है, ब्रह्मबोध से संपन्न है वो, और वो जो है एक सर्वत्र समदर्शन, एक निर्विशेष ब्रह्म की ही सत्ता को देखता है। प्राणियों में भेद होने दिखाई देने पर भी वो सम हो चुका है, समदर्शन। पंडिता समदर्शना, पहले भी 5वें अध्याय में आ चुका कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित जो है वही है जो समदर्शी है। 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में बता चुके हैं। और कहा यह वितर्जिता सर्गो, ये शाम साम्य, इस साम्य स्थिति में जिसका मन आ गया, यानी आत्म स्थिति, क्योंकि समता तो आत्मा में है, जड़ में तो भेद है। 5:19 में भी कहा था यही वितर्जिता सर्गो, जन्म मरण सबको जीत लिया उसने, अब जीतने को कुछ है ही नहीं। उसने जीत लिया जिसका साम्य में यानी आत्मा में स्थित हो गया, ब्रह्म में स्थित हो गया जिसका मन। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म ही निर्दोष और सम है, तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। इसलिए ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में ही स्थित है जो सर्वत्र समदर्शना है, वो योग युक्त आत्मा है, वो ब्रह्म तत्व से युक्त आत्मा है। ऐसे 29वें श्लोक में कहा। अब 30वें श्लोक है, 30, 31, 32 में ये प्रकरण और चलता है। फिर अर्जुन के प्रश्न आएंगे जिनका भगवान उत्तर देंगे। आज ही तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।